वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1700 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 15। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। कलीसिया के अंदर या विश्वासी के जीवन में पाप की उपस्थिति जहाज के अंदर समुद्र का पानी घुसने के बराबर है। समुद्र में पानी कितने भी अधिक क्यों न हो, जहाज को समुद्र से चलने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बार समुद्र का पानी जहाज के अंदर घुसने लगे तो निश्चय है कि वो जहाज डूबेगा। विश्वासी के जीवन में नहीं तो कलीसिया के अंदर पाप की उपस्थिति भी वैसे ही है। संसार में कितने भी गुनाह क्यों न बढ़े, विश्वासी को या कलीसिया को उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु यदि संसार के पाप विश्वासी के जीवन में या कलीसिया के अंदर प्रवेश करे तो निश्चय है कि वो विश्वासी का आत्मिक जीवन या उस कलीसिया का आत्मिक स्तर बर्बाद होने वाला है। इसलिए ही कलीसिया की अगुवाई करने वाले अगुवों को ये अवश्य करना है कि वे पूरे अधिकार के साथ पाप के खिलाफ प्रचार करें और निम्न विषय में कोई उन्हें तुच्छ न जानने पाए। कलीसिया की अगुवाई करने वालों को ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना है कि आप पूरे अधिकार के साथ पाप के खिलाफ प्रचार करें और उस विषय में कोई आपको तुच्छ न जानने पाए। जर्मनी के विख्यात कैथोलिक पादरी और रोमन कैथोलिक समूह के बीच में प्रोटेस्टेंट युग का शुरुआत करने वाला महान प्रभु के दास मार्टिन लूथर ने एक बार इस प्रकार बोला, Always preach in such a way that if the people listening do not come to hate their sin, they will instead hate you. हमेशा इस प्रकार प्रचार करो कि यदि सुनने वाले लोग अपने पापों को नफरत नहीं कर पाते हैं तो आपसे नफरत करें। कलीसिया के अंदर पाप के खिलाफ प्रचार करने की अनिवार्यता को सूचित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था यह जो मार्टिन लूथर ने कहा है। पाप के खिलाफ इतना कड़ाई से प्रचार करो यदि विश्वासी अपने जीवन के पापों से मन फिर आने के लिए तैयार नहीं हो तो वे जरूर प्रचारक को ही नफरत करें। मुझे सुनने वाले प्रचारकों एवं अगुओं से मैं कहना चाहता हूं, आप कभी भी लोगों से तारीफ मिलने के लिए प्रचार नहीं कीजिएगा। एक आसान बात नहीं है, क्योंकि यदि आप लोगों को खुश नहीं करेंगे तो वे लोग आपको आर्थिक रूप में मदद शायद नहीं करेंगे। परंतु एक सच्चा प्रचारक या अगुवे का लक्ष्य हमेशा विश्वासियों की आत्मिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि विश्वासियों के पॉकेट मारना। जब विश्वासी अपने पापों से पश्चाताप करके आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे तो वे अवश्य उन प्रचारकों या अगुओं की आवश्यकता में उनकी मदद करेंगे जिन्होंने उन्हें आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए मदद की है। प्रचारकों एवं अगुओं को भिखारी की तरह अपनी आवश्यकताएं इसलिए लोगों के सामने रखनी पड़ती है क्योंकि उनके प्रचार से या उनकी सेवा से किसी को लाभ नहीं मिलता है। Preachers and pastors should not be beggars. They are in a position that is above every great position in this world. प्रचारकों एवं प्राचीनों को कभी भी भीख मांगा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनका पद इस संसार के किसी भी बड़े पद से ऊपर है। अपनी पदवी की गरिमा आपको अवश्य बनाए रखनी चाहिए। पिछले साल की एक घटना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा कटिहार के डॉन बॉस्को स्कूल से मैट्रिक पास किया, एससी सिलेबस से। एससी या सीबीएसई के कोई स्कूल में उसको एडमिशन दिलाने के लिए मैट्रिक के बाद +1 के लिए कम से कम 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की आवश्यकता थी। हमारे ऑर्फनेज के खाते में रुपये थे, परंतु मेरे खाते में उतना नहीं था। मैं ऑर्फनेज के खाते से अपनी आवश्यकताओं के लिए लेता भी नहीं। अपने सभी साथी के एडमिशन होने के बाद भी अपना एडमिशन नहीं होने पर मेरा बेटा थोड़ा सा दुखी होकर अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या पापा मेरा एडमिशन स्कूल में नहीं करेंगे? उसकी मम्मी ने उससे बोली, बेटा
प्रभु जब रुपये का व्यवस्था करेंगे ना तो पापा जरूर एडमिशन कराएंगे तुम्हारा। कई दिन के बाद भी रुपये की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैंने ये फैसला किया कि उसे कोई स्कूल में एडमिशन ना लेकर उसे केंद्र सरकार के डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स में एडमिशन दिलाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्च नहीं है, घर में बैठकर पढ़ेगा भी। इसी बीच मेरा एक आत्मिक पुत्र मेरा हाल चाल पूछने के लिए मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मेरा बेटा का एडमिशन किस स्कूल में लिया है। मैंने कहा कि उसे मैं डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए सोच रहा हूँ। सुनकर उसको बड़ा झटका लगा। उन्होंने मुझसे कहा, सर आप इतने सारे अनाथ बच्चों की देखरेख कर रहे हैं और उन्हें पढ़ा रहे हैं और आपका बच्चा को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। मैंने कहा ये बात तो प्रभु को सोचना है ना। उन्होंने पूछा, सर आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनसे क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने कहा ये बात सच है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन मेरा परिचय मैं आर्थिक रूप में उन्हें शोषण करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मेरे उस आत्मिक पुत्र के द्वारा किसी और मसीही परिवार ने मेरे बेटे की आवश्यकता के बारे में सुना। मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया था। मेरा फैसला यह था कि उसको डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स में एडमिशन दिलाएंगे। परंतु उस परिवार, एक अंकल आंटी, जब हमारे बेटे के बारे में सुना तो उस अंकल आंटी ने मुझे फोन करके मुझे डांटा और मेरा बेटा को कोई रेगुलर स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए उन लोगों ने मुझसे कहा और मेरे बेटे की जरूरत के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता भी भेज के दिया। और उन लोगों के जबरदस्ती के कारण मेरा बेटा अभी कटिहार के एक अच्छे स्कूल में +2 की पढ़ाई कर रहा है। मैं अपना इस अनुभव यहाँ बताने का कई लक्ष्य है, परंतु समय पर्याप्त रूप में नहीं होने के कारण मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। बस इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ। पाप के विषय में जोर से प्रचार करें और कोई हमें तुच्छ जानने ना पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो